वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में गोता लगा रहे हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए जो आजकल काफी चर्चा में है। यूज इफेक्ट इवेंट नाम का एक नया हुक। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल जरूर लग सकता है, लेकिन असल में ये रिएक्ट डेवलपर्स के लिए साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के तरीके में एक, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ की इनसाइट्स हैं जो इस हुक के बारे में बताते हैं। काफी डिटेल जानकारी है वहां। तो आज की इस बातचीत का मिशन क्या है? हम बारीकी से समझेंगे कि ये यूज इफेक्ट इवेंट आखिर है क्या भला, रिएक्ट टीम को इसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और सबसे जरूरी, ये काम कैसे करता है। बिल्कुल, और हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि ये डेवलपर्स के कोड को ज्यादा रीडेबल, मेंटेनेबल और पोटेंशियली ज्यादा परफॉर्मेंट बनाने में कैसे मदद कर सकता है। खासतौर पर उन सिनेरियोज में जहां हमें इफेक्ट्स के अंदर लेटेस्ट प्रॉप्स या स्टेट चाहिए होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उन वैल्यूज के बदलने से हमारा इफेक्ट बार बार बेवजह चले। ये एक आम चैलेंज रहा है काफी समय से। सही कहा। रिएक्ट में साइड इफेक्ट्स हैंडल करना, खासकर यूज इफेक्ट के साथ, कभी-कभी वो दिमागी कसरत जैसा हो जाता है ना? डिपेंडेंसीज को सही से मैनेज करना, स्टेल डेटा से बचना, अननेसेसरी रीरेंडर्स को रोकना। डेवलपर्स अक्सर इन चीजों से जूझते हैं। हाँ, बिल्कुल। लगता है यूज इफेक्ट इवेंट इसी गुत्थी को सुलझाने का एक नया हथियार है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल पर शुरू करते हैं। यूज इफेक्ट इवेंट क्या है? ये रिएक्ट का एक नया एक्सपेरिमेंटल हुक है। इसका मुख्य उद्देश्य है नॉन रिएक्टिव लॉजिक को यूज इफेक्ट जैसे हुक से बाहर निकालना। हाँ, नॉन रिएक्टिव लॉजिक यहाँ की फ्रेज है। इसका मतलब है वो कोड जो कंपोनेंट के रेंडर साइकिल से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि ये लॉजिक हमेशा लेटेस्ट वैल्यूज जैसे प्रॉप्स, स्टेट के साथ चले, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली वैल्यूज के बदलने पर इफेक्ट रीरन ना हो। यूज इफेक्ट इवेंट आपको ऐसा लॉजिक एक खास तरह के फंक्शन में रैप करने देता है जिसे इफेक्ट इवेंट कहते हैं। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका, सिंटैक्स कैसा दिखता है? मतलब मुश्किल तो नहीं है? नहीं, सिंटैक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कंपोनेंट के टॉप लेवल पर इसे डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह: कॉन्स्ट ऑन समथिंग इक्वल्स टू यूज इफेक्ट इवेंट कॉल बैक। यहाँ कॉल बैक आपका वो फंक्शन है जिसमें नॉन रिएक्टिव लॉजिक लिखा जाएगा। अच्छा, तो इसे कंपोनेंट के टॉप लेवल पर डिफाइन करना है, जैसे दूसरे हुक्स करते हैं। लेकिन क्या इसे कहीं भी कॉल कर सकते हैं? नहीं, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप यूज इफेक्ट इवेंट से जो फंक्शन बनाते हैं, जैसे आपने कहा ऑन समथिंग, उसे आप सिर्फ रिएक्ट के इफेक्ट हुक्स के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, यानी यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट या यूज इंसर्शन इफेक्ट के भीतर। इसे आप रेंडर लॉजिक में या इवेंट हैंडलर्स जैसे ऑन क्लिक में या कंपोनेंट के बाहर कॉल नहीं कर सकते। ये सख्ती से इफेक्ट्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये तो हुई क्या की बात। अब आते हैं क्यों पर। इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? यूज इफेक्ट तो पहले से था, डिपेंडेंसीज भी थीं, तो क्या प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व कर रहा है? बेहतरीन सवाल है। देखिए, यूज इफेक्ट का फंडामेंटल रूल है कि अगर आप इफेक्ट के अंदर कोई रिएक्टिव वैल्यू, प्रॉप या स्टेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसे डिपेंडेंसी अरे में डालना चाहिए। ये रूल रिएक्ट को बताता है कि कब इफेक्ट को रीरन करना है, यानी जब भी डिपेंडेंसी लिस्ट में दी गई कोई वैल्यू बदलती है। ज्यादातर केसेस में ये बिल्कुल सही बिहेवियर है। अगर आपका इफेक्ट किसी डेटा पर निर्भर है तो डेटा बदलने पर इफेक्ट का अपडेट होना जरूरी है। लेकिन यहीं एक ट्रिकी सिचुएशन पैदा होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप इफेक्ट के अंदर किसी प्रॉप या स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू पढ़ना तो चाहते हैं, पर आप ये नहीं चाहते कि उस वैल्यू के बदलने से पूरा इफेक्ट रीरन हो। हाँ, ये सिचुएशन आती है। जैसे शायद आप कोई एनालिटिक्स इवेंट लॉग करना चाहते हैं जिसमें यूजर का लेटेस्ट कार्ट स्टेटस चाहिए, लेकिन आप नहीं चाहते कि कार्ट बदलने पर पूरा इफेक्ट दोबारा चले। वो इफेक्ट शायद किसी और चीज के लिए हो, जैसे डेटा फेचिंग या कुछ और। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पॉइंट। यहीं यूज इफेक्ट इवेंट तस्वीर में आता है। ये आपको एक ऐसा फंक्शन बनाने की सुविधा देता है जिसे आप इफेक्ट से कॉल कर सकें। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा हमेशा अपने अंदर इस्तेमाल किए गए प्रॉप्स और स्टेट की ताज़ा तरीन, मतलब लेटेस्ट वैल्यूज को एक्सेस करेगा। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि इन प्रॉप्स स्टेट को
इफेक्ट की डिपेंडेंसी लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। ये स्टेल क्लोजर्स की समस्या से भी बचाता है। स्टेल क्लोजर वो स्थिति होती है जब इफेक्ट पुराने रेंडर की वैल्यूज को कैप्चर कर लेता है और उन्हीं पुरानी वैल्यूज के साथ चलता रहता है जबकि स्टेट या प्रॉप्स अपडेट हो चुके होते हैं। यूज इफेक्ट इवेंट से बना फंक्शन हमेशा करंट रेंडर स्कोप की वैल्यूज को देखता है, जिससे ये दिक्कत नहीं आती। हाँ, पहले लोग यूज रेफ वगैरह इस्तेमाल करते थे इसके लिए, है ना? बिल्कुल, पहले डेवलपर्स इस तरह की चीजों के लिए अक्सर यूजरेफ का वर्कअराउंड इस्तेमाल करते थे, जो काम तो करता था पर कोड की क्लैरिटी कम कर देता था और थोड़ा हैकी लगता था। यूज इफेक्ट इवेंट इसे करने का एक फॉर्मल और क्लीनर तरीका देता है। ओके, थ्योरी समझ आ रही है, लेकिन इसे एक्शन में देखना ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्या हम इसे एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? कोई कोड स्निपेट? बिल्कुल, चलिए कॉमन सिनेरियो लेते हैं। एक चैट रूम कंपोनेंट, मान लीजिए इसे प्रॉप्स में रूम आईडी और थीम मिलते हैं। जब कंपोनेंट माउंट होता है या रूम आईडी बदलता है तो हमें सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। कनेक्शन बनने पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाना है और उस नोटिफिकेशन में करंट थीम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ डिपेंडेंसी क्या होगी? कनेक्शन लॉजिक तो जाहिर है रूम आईडी पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन लॉजिक थीम पर डिपेंड करता है। एक्सेस करें तो हमें थीम को डिपेंडेंसी अरे में डालना पड़ेगा, मतलब रूम आईडी थीम। इसका मतलब होगा कि अगर यूजर सिर्फ थीम बदलता है, मान लीजिए डार्क मोड से लाइट मोड, तो भी इफेक्ट रीरन होगा। अरे हाँ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा और फिर से कनेक्ट होगा। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, ये तो परफॉर्मेंस के लिए बुरा है और लॉजिक के हिसाब से भी गलत है। थीम बदलने से कनेक्शन क्यों टूटना चाहिए भला? प्रिसाइसली। अब देखिए यूज्ड इफेक्ट इवेंट इसे कैसे सॉल्व करता है। कोड कुछ ऐसा दिखेगा। जावास्क्रिप्ट, फंक्शन, चैट रूम, कांस्टेंट, रूम आईडी, थीम, constant server URL, https server.example.com। constant server URL, https notification logic को effect event में extract करते हैं। constant on connected uEffect event equals to constant server URL, https show notification connected theme। ये हमेशा latest theme value use करेगा। constant server URL, https uEffect equals to constant connection create connection server URL room ID कनेक्शन डॉट ऑन कनेक्टेड। अब इफेक्ट के अंदर से इफेक्ट इवेंट को कॉल करते हैं ऑन कनेक्टेड। ये और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुमे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद अब 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। अरे वाह, यहाँ ऑन कनेक्टेड फंक्शन को यूज इफेक्ट इवेंट में रैप कर दिया गया और यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी लिस्ट में सिर्फ रूम आईडी है। कमाल है। इसका मतलब ये इफेक्ट सिर्फ रूम आईडी बदलने पर ही रीरन होगा। अगर सिर्फ थीम बदलता है तो इफेक्ट रीरन नहीं होगा, कनेक्शन लॉजिक दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन जब कनेक्शन डॉट ऑन कनेक्टेड डॉट वाला कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है और ऑन कनेक्टेड कॉल होता है, तब वो उस मोमेंट पर मौजूद लेटेस्ट थीम वैल्यू को ही इस्तेमाल करेगा नोटिफिकेशन दिखाने के लिए। ये तो काफी एलिगेंट सोल्यूशन है। बिल्कुल, ये रिएक्टिव डिपेंडेंसी रूम आईडी को नॉन रिएक्टिव लॉजिक थीम डिपेंडेंट नोटिफिकेशन से साफ तौर पर अलग कर देता है। एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए पेज नेविगेशन ट्रैक करना है। हाँ, लॉगिंग और एनालिटिक्स वाला यूज केस काफी कॉमन है। ये बहुत काम आएगा। मान लीजिए एक पेज कंपोनेंट है जो यूजर के पेज विजिट्स को लॉग करता है। लॉगिंग फंक्शन को करंट पेज का यूआरएल चाहिए जो रिएक्टिव है, यूआरएल बदलने पर लॉग होना चाहिए, और साथ ही शॉपिंग कार्ट में आइटम्स की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, जो शायद स्टेट या कॉन्टेक्स्ट से आ रही है। हम नहीं चाहते कि कार्ट में आइटम ऐड करने पर लॉगिंग इफेक्ट दोबारा चले, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कोड कुछ ऐसा होगा। जावास्क्रिप्ट, फंक्शन पेज, यूआरएल, const number of items used shopping cart, assuming context provides this। लॉगिंग लॉजिक को इफेक्ट इवेंट में डालते हैं। const on navigate इफेक्ट इवेंट होगा visited URL is equals to। ये हमेशा लेटेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स एक्सेस करेगा। log visit visited URL, number of items। console.log logged visit to visited URL with number of items। use effect इफेक्ट इवेंट को कॉल करते हैं रिएक्टिव URL को आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करते हुए। on navigate URL डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ URL है, नंबर ऑफ आइटम्स नहीं। रिटर्न div करंट URL div, यहां भी वही पैटर्न है। यूज इफेक्ट सिर्फ URL पर डिपेंड करता है। जब URL बदलता है इफेक्ट रीरन होता है और ऑन नेविगेट URL कॉल होता है। नंबर ऑफ आइटम्स बदलने पे इफेक्ट रीरन नहीं होता।
लेकिन जब ऑन नेविगेट कॉल होता है वो उस मोमेंट पर मौजूद नंबर ऑफ आइटम्स की लेटेस्ट वैल्यू को एक्सेस करता है। ध्यान दें कि जो रिएक्टिव वैल्यू इफेक्ट को ट्रिगर कर रही है URL, उसे हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पर इफेक्ट इवेंट ऑन नेविगेट में पास किया है। ये एक अच्छा पैटर्न है जब इफेक्ट इवेंट को उस डेटा की जरूरत होती है जिस पर इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी हद तक क्लियर कर देते हैं कि ये कैसे काम करता है और कहाँ उपयोगी है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि एक्सपेरिमेंटल है और कुछ नियम है जिनका पालन करना ज़रूरी है। वो क्या है? कैविएट्स या महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए? समझना जरूरी है। पहला, जैसा मैंने पहले कहा, इफेक्ट इवेंट्स को सिर्फ इफेक्ट्स के अंदर ही कॉल करें। कंपोनेंट के रेंडर फेज में या इवेंट हैंडलर्स में इन्हें कॉल करना सख्त मना है। इन्हें कंपोनेंट के टॉप लेवल पर डिफाइन करें, ठीक उस इफेक्ट से पहले जहां ये इस्तेमाल होंगे, और इन्हें प्रॉप्स के तौर पर दूसरे कंपोनेंट्स या कस्टम हुक्स में पास करने से बचें। ये हुक कंपोनेंट के इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल की तरह है। अच्छी बात यह है कि रिएक्ट की ऑफिशियल ESLint प्लगइन रिएक्ट हुक्स का अपडेटेड वर्जन इन नियमों को एनफोर्स करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इफेक्ट्स के लिए है, और क्या कोई और लिमिटेशन? दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूज इफेक्ट इवेंट डिपेंडेंसी एरे से बचने का कोई शॉर्टकट या हैक नहीं है। इसे उस लॉजिक के लिए इस्तेमाल न करें जो जेन्युइनली रिएक्टिव होना चाहिए। अगर आपके इफेक्ट का कोर लॉजिक किसी वैल्यू पर डिपेंड करता है और आप चाहते हैं कि वैल्यू बदलने पर इफेक्ट रीरन हो, तो उसे डिपेंडेंसी एरे में लिस्ट करना ही सही अप्रोच है। यूज इफेक्ट इवेंट का गलत इस्तेमाल करके डिपेंडेंसीज छुपाने की कोशिश करने से सटल बग्स आ सकते हैं और कोड को समझना मुश्किल हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। मतलब ये डिपेंडेंसी लिस्ट को छोटा करने का तरीका नहीं, बल्कि नॉन रिएक्टिव लॉजिक को सही ढंग से आइसोलेट करने का तरीका है। पर्पस समझना जरूरी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और तीसरा कैवेट इसी से जुड़ा है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करें, सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए जहां लॉजिक वाकई नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। हर छोटे मोटे फंक्शन को यूज इफेक्ट इवेंट में रैप करने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद कोड क्लैरिटी और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, न कि कोड को बेवजह कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये सब जानने का रिएक्ट डेवलपर्स के लिए क्या मतलब है? उनके डे टू डे काम में ये कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? उनके लिए टेक अवे क्या है? बिग पिक्चर ये है कि ये रिएक्ट में साइड इफेक्ट्स लिखने के तरीके को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल बनाता है। ये नॉन रिएक्टिव लॉजिक को रिएक्टिव डिपेंडेंसीज से अलग करने का एक साफ ऑफिशियल तरीका देता है। जैसा हमने कहा, पहले यूजरेफ जैसे वर्कअराउंड्स इस्तेमाल होते थे जो उतने इंट्यूटिव नहीं थी। हाँ, कोड रीडेबिलिटी तो जरूर बेहतर होगी। डिपेंडेंसी लिस्ट देखकर साफ पता चलेगा कि इफेक्ट किन चीजों पर रिएक्ट कर रहा है, और यूज इफेक्ट इवेंट के अंदर का कोड देखकर पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए एक्सेस हो रही हैं। और जैसा चैटरूम वाले एग्जाम्पल में देखा, बेवजह के इफेक्ट रीरन से बचा जा सकता है। हाँ, ये छोटे छोटे परफॉर्मेंस गेन्स कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में काफी मायने रख सकते हैं। बिल्कुल। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक बड़ा बेनिफिट है, खासकर उन इफेक्ट्स में जो कॉस्टली ऑपरेशंस करते हैं, जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट्स या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इसके अलावा ये मेंटेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। जब आप या आपकी टीम का कोई और मेंबर कोड को बाद में देखेगा, तो इंटेंशन ज़्यादा क्लियर होगा। लॉगिंग, एनालिटिक्स भेजना, इफेक्ट के अंदर डायनामिक इवेंट हैंडलर्स डिफाइन करना जो लेटेस्ट स्टेट को कैप्चर करें, ये कुछ कॉमन यूज केसेस हैं जहां यूज इफेक्ट इवेंट बहुत उपयोगी साबित होगा। ये एक तरह से डेवलपर के मेंटल मॉडल को भी शेप करता है, सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सा लॉजिक रिएक्टिव है और कौन सा नहीं। तो अगर हम इसे समराइज करें, यूज इफेक्ट इवेंट रिएक्ट का एक नया टूल है जो डेवलपर्स को यूज इफेक्ट जैसे हुक्स के अंदर नॉन रिएक्टिव लॉजिक को मैनेज करने का एक बेहतर और ज़्यादा एक्सप्लिसिट तरीका देता है। ये हमें इफेक्ट को रीरन करवाए बिना लेटेस्ट प्रॉप्स और स्टेट एक्सेस करने की सुविधा देता है, जिससे कोड ज़्यादा साफ, प्रिडिक्टेबल और पोटेंशियली परफॉर्मेंट बनता है। सही कहा, एकदम परफेक्ट समरी। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। ये नया हुक रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट और साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के ओवरऑल पैटर्न्स को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में लॉजिक को स्ट्रक्चर करने का एक ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका बन जाएगा, खासकर उन सिनेरियोज में जहां रिएक्टिव डिपेंडेंसीज और नॉन रिएक्टिव डेटा एक्सेस के बीच का अंतर साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है? क्या ये यूज कॉलबैक या यूज मेमो के इस्तेमाल को कुछ हद तक कम करेगा, जहां उन्हें सिर्फ फंक्शन आइडेंटिटी स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ये देखना दिलचस्प होगा कि कम्युनिटी से कैसे अपनाती है और इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व होते हैं।
ये निश्चित रूप से रिएक्ट इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण एडिशन है। Thank you for watching The Funnel Effect.